सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सारे पत्रकार साथी एक गुलाब आप यहाँ पहुँचे, क्योंकि आप भी चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो उसके चौथे स्तंभ आप हो। आपके माध्यम से हम अपनी बात रखने का काम करते हैं। और जो आज की प्रेस वार्ता जो बुलाई उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि विधानसभा का जब सत्र चला हुआ था तो हमारे हल्का बड़ौदा की बहुत सारी विशेष मांगें थी और वहाँ उन मांगों को रखा गया, मजबूती से आवाज़ उठाएगी, लड़ाई लड़ी और उसका कुछ असर भी हुआ। अगर मैं बताना चाहूँ, हमारे गांव में बहुत सारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से ढंग से नहीं थी और वहाँ बजट की ज़रूरत थी, जिसमें 10 गांव के लिए 20 करोड़ 68 लाख रुपए पेयजल के लिए लेके आने में मैं कामयाब हुआ। उनमें गांव औलाना की मैं बात करूँ, चाहे डीप टिब्बल की बात है, गांव कटवाड़ आवड़ी बिलबिलान जो नहर पर पंप हाउस निर्माण, तीनों जल घरों तक पाइपलाइन के लिए 7 करोड़ 8,97,000 रुपये इन 3 गाँव के लिए मंजूर करवाए करे गए। और गांव खानपुर खुर्द में एक डीप टिब्बल लगवाने के लिए, गांव मंदिरा में भी डीप टिब्बल, गांव मुंडराना में जो बूस्टिंग स्टेशन निर्माण था। जब मैं चुनाव जीता तो धन्यवादी दौरे पर जब मुंडराना गांव में गया तो वहाँ गांव के लोगों ने बड़ी दिक्कत बताई थी और मैंने उस टाइम पर वादा करके आया था कि मैं 3 करोड़ रुपये पब्लिक हेल्थ में आपके पीने के पानी के लिए दूंगा। लेकिन उसमें एक तो 2 टैंकों की मरम्मत और बूस्टिंग स्टेशन के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपए उस गांव के लिए भी पैसा आ गया, उसको स्वीकृति मिल गई। गांव जैसे गांव रिवाड़ा के लिए भी एक टैंक का निर्माण, डिग्गी की मरम्मत 3 करोड़ 62 लाख रुपए गांव रिवाड़ा के लिए। और गांव रेनाना और धनाना दोनों की जो सांझली एक पब्लिक हेल्थ की डिग्गी है उसके लिए भी मैं 3 करोड़ 82 लाख रुपए उस गांव के लिए भी मंजूर कराने में कामयाब हुए। और वहाँ जो इन गांव का जिनका मैंने जिक्र किया, पानी की जो सुविधा वो अच्छी तरह से चल सकेगी, उसके लिए हम काम करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो मार्केटिंग बोर्ड की बहुत सारी सड़कें टूटी फूटी, आपने देखा किसी गांव में रास्ते बहुत खस्ता हालात थे। और लगातार मैंने कई बार विधानसभा में ये बात भी उठाई, उसमें भी मैं अगर जिक्र करूं तो 7 करोड़ 59,26,000 रुपये जो 9 गांव की जो सड़कें हैं उनको नव निर्माण के लिए मंजूरी मिली। उनमें ईसापुर खेड़ी से सवणका, सिरसाट से सवणका, मदीना से बंडेरी, जसराना से रेठाड़ वाया घुमाना, रेनाना से छपरा, कटवाड़ से मोई उड्डा, खानपुर खुर्द से गोहाना, जींद रोड तक, कटवाड़ बड़ी ब्राह्मण इंजीनियरिंग कॉलेज तक, उड्डावाड़ा से जाक्सी, ऐसे कई सड़कें हैं जो उनके लिए भी मंजूरी दिलाने का काम किया। और आपने एक विशेष बात बताऊंगा कि 2023 में 2023 में जब पूर्व की सरकार थी, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उसमें 25 करोड़ रुपये हर विधायक को दिए गए थे कि जो नई पुरानी सड़कें उनकी मरम्मत के लिए। और बड़े आश्चर्य हुआ है कि अगर मैं उनका जिक्र करूँ 28/3/2023 मैं एक सड़क का जिक्र करूँगा, बहुत सारी सड़कें उसमें मैंने मंजूर करवाने का काम किया था 25 करोड़ में, और लगभग 18 सड़कें थी। उनमें से एक सड़क गोवाना से पथूरा की जो सड़क थी वो 28/3/2023 को मैंने पैसे दिए और उस सड़क के पैसे थे 10.5 करोड़ रुपये, जो अभी जो गोवाना से मंत्री उन्होंने उद्घाटन किया। वो पैसे मैं बताना चाहूँगा कि 28/3/2023 ने मैंने पैसे दिए, जब ना विधायक यहाँ था ना या मंत्री यहाँ था। और उन्होंने वाहवाही लूटने का जो काम किया, मैं उसको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि उसका जो सड़क है गोवाना से कतूरा, वो मैंने पैसे दिए 10.5 करोड़ रुपये। वो एक बार टेंडर होके कोर्ट में चला गया था, लंबित चला। उसके बाद मैं खुद कोर्ट में केस हुआ, उसको कोर्ट में केस ख़त्म करवा के दोबारा से रीटेंडरिंग होने के बाद वो काम शुरू हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सड़क भी मैंने मंजूर करवाई और मैंने अपनी ग्रांट से पैसे दिए थे, ये क्लियर करना चाहता था। ये भी एक बहुत ज़रूरी विषय था। और मैं उसी में बात करूँ 2025 में
भी जो सड़कें बनवाई छो बैसवाड़ से लाट की 11 करोड़ 35 लाख रुपये में हल्के के PWD जो सड़कें हैं उनके लिए भी मंजूर कराने का काम किया था। बैसवाड़ कला से लाट, सिकंदरपुर मात्रा से लाट, मदीना से गोवाना जो मैम रोड बन भी गया, 6 सड़कें इनमें तो बनेगी, 6 बाकी रही। और जो अभी फरवरी में टेंडर लग गया गोवाना से जो जोलाना रोड है रेनाड़ा जो सुंदरबराज तक जो बनना है, जो 27.5 करोड़ रुपये जो मंजूर, वो मैंने अपने मेरी मांग से, मेरे प्रयास से, मेरे लेटर से वो सड़क की जब एस्टीमेट बनवाया तो पहले एस्टीमेट मैंने बनाया था वो 16.5 करोड़ का। मैंने दोबारा फिर इसका एस्टीमेट बनवा के जो गांव है, चाहे वो बड़ौदा है, चाहे बनवासा, चाहे रेनाड़ा है, उसमें CC की सड़कें बनवाने का काम किया। पहले इंटरलॉक लगा रही थी, दोबारा से फिर एस्टीमेट बनवाया, जो 27.5 करोड़ रुपये की सड़क के जो मंजूर हुए, वो भी मेरी हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से और मेरे प्रयास से सरकार पे दबाव डाल के मैंने मंजूर कराए। और जल्दी ही जो गोवाना से जोलाना की सड़क है वो फरवरी के लास्ट एंड या मार्च के पहले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। उसका भी बताने का आज इसलिए मैंने आपको बुला के मैं वो भी बताऊं। और फिर जो दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो विशेष बात है कि हरियाणा प्रदेश के जो युवाओं के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, ये जो HPSC की ये P और C ग्रुप की जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोग युवाओं को देने का हरियाणा प्रदेश की सरकार कर रही है। और दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश में जो HPSC का चेयरमैन है वो भी बिहार का है। और ये बात करते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी की बात, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमने विधानसभा में भी की थी। हम पूछना चाहते हैं कि जो ये बिहार के, गुजरात के, UP के, जो हरियाणा प्रदेश से बाहर की जो नौकरियां लग रही हैं, ये कहाँ से तो पर्ची आ रही है और कहाँ से सूटकेस भर भर पैसों के आ रहे हैं। आपने देखा कि HPSC का जो बोर्ड का ऑफिस है उसमें भी कई को 3.5-4 करोड़ रुपये वहाँ पकड़े गए थे कई साल पहले। और आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है हरियाणा प्रदेश की सरकार से कि जो HPSC का चेयरमैन है वो तुरंत बदलने का काम करे ताकि इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। नहीं तो ऐसा हाल होगा आने वाले 4-5 साल के बाद, जब भी हम किसी ऑफिस में जाएंगे तो हरियाणा प्रदेश का युवा नहीं कुर्सी पे बैठा मिलेगा, वहाँ दूसरे प्रदेशों के जो युवा हैं वो नौकरी करते मिलेंगे। आप चाहे HSC की बात हो, चाहे आप प्रोफेसर की बात हो, चाहे तहसीलदार की बात हो, चाहे जुडिशरी की बात हो, तो हमारे जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक हरियाणा प्रदेश के साथ किया जाता है। आपने देखा कि इन्होंने D ग्रुप की अगर जब बात आवे, जब तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने की बात आवे, जब A, B और C ग्रुप की नौकरी की बात आवे, प्रदेश से बाहर के लगाए जाते हैं। और जब बच्चे चेयरमैन से मिले, अभी प्रोफेसर की जब लिस्ट लगी, हरियाणा प्रदेश के युवा जब मिले चेयरमैन से तो बड़ा उन्होंने आपत्तिजनक शब्द उन बच्चों को कहा। उनसे कहा गया कि आप ना पढ़े हो, ना आप लिखने में कामयाब हो, आप नौकरी के लायक ही नहीं हो, आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता जो नौकरी देने का काम होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब UPSC का टेस्ट क्लियर हरियाणा प्रदेश के युवा करे हैं तो HPSC की तो बहुत छोटी बात है। जब भी UPSC का कोई भी टेस्ट क्लियर हुआ है, हमारे हरियाणा के युवा इन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के, इन्हीं कॉलेजों से पढ़ के UPSC का टेस्ट क्लियर करते हैं। लेकिन सारा अगर कोई बात है तो उस पर्ची को बताएं कि दिल्ली से आ रही है, गुजरात से आ रही है, बिहार से आ रही है, और वो केस जो भर भर पैसों के HPSC के में पकड़े गए वो भी बताएं कहाँ से आ रहे हैं। ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। हरियाणा प्रदेश का युवाओं का भविष्य की बात है। ये सब बातें आपके भी बुला के रखने की ये बात थी और ये बड़ा विशेष मुद्दा था युवाओं का भी, ये सबसे विशेष बात थी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पूरे भारत से जो है सब नौकरी दी जा रही है। ऐसा प्रदेश हमने नहीं चाहिए। हमने ऐसा प्रदेश हरियाणा प्रदेश चाहिए जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे। अगर बात जो प्रदेश अध्यक्ष ने कही कि आप कभी गुजरात में हरियाणा के बच्चों को नौकरी दिला रहे हो, क्या आप UP में लगवा रहे हो, क्या आप राजस्थान, बिहार, दिल्ली कहाँ लग रहे हैं?
पंजाब में लगवाओ आप। जो काबिलियत के हिसाब से कह रहे हैं ना। काबिलियत फिर हमारे बच्चे यूपीएससी का जो टेस्ट करते हैं, एचपीएससी का टेस्ट क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने ये खुलासा इसलिए कराया आज आपको बुला के कि एचपीएससी का चेयरमैन बिहार का है और सूटकेस भर भर पैसों के बिहार में पहुंच रहे हैं और पर्ची भी दिल्ली या गुजरात से पर्ची आ रही है, पैसे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बीजेपी कह रही है कि जो चेयरमैन हैं ये हरियाणा कैडर के हैं, तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कहाँ हरियाणा कैडर के? उसका श्वेत पत्र जारी कर दो, वो उसका स्थायी पता, वो कहाँ का जन्मा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ की उसकी योगशाला रही, कहाँ की पाठशाला रही, वो श्वेत पत्र जारी कर दे। हरियाणा प्रदेश में भी बेरा लाग जा रहा, हमने बेरा लाग जा। ये मांग की आपने विधानसभा में कि इसका पता बता दें। बिल्कुल पता भी बताने की मांग रखी, हमने ये भी बात रखी आप इसको बदलो। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है ये रिमोट की सरकार है। जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलवाया जा रहा है। ये दिल्ली में बैठे जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री उन पर बुलवाया जाता है, जो उनसे कहा जाता है वो ये बोलते हैं। बीजेपी तो कहती है कि बगैर पर्ची खर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं सूटकेस का, आपके पास क्या प्रूफ है? बिल्कुल, मैं तो प्रूफ है, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? एचपीएससी के बोर्ड जो कार्यालय है हमारा पंचकुला में, उसमें 3.5 करोड़ रुपए कैश मिला था, पकड़ा गया। उस पर SIT गठित हुई, आज तक ना SIT का पता चला ना उन पैसों का पता चला और लगातार बाहर से नौकरी लगा रहे हैं। तो सूटकेस तो भर भरा रहे, पर्ची भी बाहर से आ रही है। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। ये हरियाणा प्रदेश के साथ बड़ा धोखा है और जो ये रिमोट की सरकार है हरियाणा में जो चल रही है, ये बिल्कुल हरियाणा प्रदेश ने भी गंभीर लेना चाहिए। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा ना करें। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये बिल्कुल हमेशा आप किसी भी उसमें चले जाओ, आप छोटे कार्य में चले जाओ, भ्रष्टाचार सबसे अगर ज़्यादा भ्रष्टाचार आज तक हरियाणा प्रदेश में किसी सरकार में हुआ तो वो बीजेपी की लगातार 11 साल की सरकार में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कल बयान आया, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को ये तो गैंगस्टर बड़ा सरगना गैंग बताया। है। हुड्डा साहब को कहा उन्होंने कि ये तो बड़ा जितने भी सरगना गैंग चल रहे हैं, सरगना देखिए सरगना मैंने बताया, सरगना है मोहनलाल बड़ौली जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि इन दोनों बड़े पदों पे है। इन्होंने ने गैंग चला रखे हैं। हमारी जो बात की हुड्डा साहब की, आपने देखा 10 साल से हुड्डा साहब का राज था। जब प्रदेश में से बदमाशिया तो प्रदेश को छोड़ गए या ऊपर चले गए या सलाखों के पीछे। 10 साल रामराज रहा। अगर कोई भी व्यापारी, किसान, छोटा दुकानदार पैसे को सर पर पोटली बांध के रखे, घर चला जा रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि पैसों की तरफ हाथ कर दे। आज आप दिन दहाड़े फरोख्तियाँ मांगी जा रही है, सरेआम लाइव आके बदमाशियाँ कह रहे हैं कि भैया मन ने फरोख्ती मांगी, मन ने गोली चलाई, इतने करोड़ रुपये दो, सरेआम फरोख्तियाँ। आज तो लाइव आके बदमाश करे। इनका सरगना अगर कोई है तो मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब जी सैनी। वो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था ना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं और प्रदेश में नायब है। चुनाव से कानून नाम पहले की चीज नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, बाद में 13 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए। अब सरकार जो है, जो सरकारी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, उनकी समीक्षा करने की बात कर रही है। आप ये क्या भी जो वोट चोर गद्दी छोड़ की बात है, ये भी उसी में है। इन्होंने वोट चोरी करने के बहुत सारे तरीके थे। ये नहीं भाई वोट चोरी मशीन से हुई, ये वोट चोरी थी कि इन्होंने जब लोकसभा इलेक्शन से पहले 8 लाख बीपीएल कार्ड बनाए, 5-5 किलो अनाज, तेल और सारे जो लोभावनी बातें जो करी गई दिए गई। और जब विधानसभा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो 8 लाख राशन कार्ड बनाए, काटे 11.5 लाख। वो लोगों के साथ बड़ा अभद्र मजाक किया गया और वोट लेके वो 11.5 लाख जो राशन कार्ड काटे गए। ये भी एक बहुत गलत बात थी प्रदेश के लिए, ये भी एक वोट चोरी की बात थी। ठीक है। थैंक यू सर।